सुपरगर्ल, कैप्टन मार्वल और वंडर वुमन जो कि मार्वल और डीसी के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स होने के अलावा एमसीयू और डीसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज भी कहलाती हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहले हम बात करते हैं द गर्ल ऑफ स्टील यानी सुपरगर्ल की। तो सुपरगर्ल एके कारा ज़ोर-एल एक क्रिप्टोनियन होती हैं जिसे कि अपने कजिन काल-एल की तरह क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के टाइम अर्थ पे भेजा गया था। लेकिन अर्थ पे पहुंचकर ही कारा को एक साइबेरियन मिलिट्री बेस में कैद कर लिया गया और उसके पावर्स सिमुलेटेड रेड सनलाइट से ड्रेन करके उसे पूरी तरह वीक कर दिया गया। फिर फ्लैश और उस अर्थ के बैटमैन और दूसरे फ्लैश की हेल्प से फ्री होने के बाद कारा को येलो सनलाइट की वजह से अपने पावर्स वापस मिल गए। एंड इफ वी टॉक अबाउट सुपरगर्ल्स पावर्स तो एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से कारा को अर्थ के येलो सनलाइट से काफी सारी गॉड लाइक पावर्स और एबिलिटीज मिल जाती हैं, जिनमें शामिल है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन स्पीड, सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस, नाई इनवर्नेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपरह्यूमन ब्रेथ, हाइपरसोनिक स्क्रीम, टेलीस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन और हीट विजन जैसी एबिलिटीज भी। बट इफ वी कंसीडर सुपरगर्ल स्ट्रेंथ तो पहली बार येलो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से सुपरगर्ल की सेल्स बैटरीज की तरह रिचार्ज हो गई और वो फिजिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन गई कि वो अपनी स्ट्रेंथ से रशियन सोल्जर्स की एक होल स्क्वाड को इजीली ओवरपावर कर पाई और वो उन्हें अपने पंच और किक से एफर्टलेसली डिफीट भी कर पाई। यही नहीं बल्कि जनरल ज़ॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक तो सुपरगर्ल ने अपने एक ही पंच से एक मिसाइल तक को डिस्ट्रॉय किया और उसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ से कुछ एक्सपीरियंस क्रिप्टोनियंस के एक ग्रुप को एक साथ वन शॉट में ही ढेर कर दिया। और जब सुपरगर्ल का सामना ज़ॉर्ड से हुआ तो सुपरगर्ल ने इनिशियली ज़ॉर्ड को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया और फिर वो उसे क्रिप्टोनियन मेटल से मार मार के नॉकआउट भी कर पाई। वही अगर बात की जाए उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो सुपरगर्ल इतनी ज्यादा ड्यूरेबल होती है कि उसकी बॉडी वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाती है, जिससे कि वो एक तो मैसिव एक्सप्लोजन्स विथस्टैंड कर सकती है, एक्सट्रीम कोल्ड से लेके लाइटनिंग बोल्ट्स को झेल सकती है और उसके अलावा उस पे हाई कैलिबर बुलेट्स तक का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इस सब के अलावा सुपरगर्ल अपनी ड्यूरेबिलिटी से क्रिप्टोनियन वेपनरी वाले प्लाज्मा बोल्ट से लेके जनरल ज़ॉर्ड के कई सारे पावरफुल ब्लोज तक को भी विथस्टैंड कर पाई। बट एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरगर्ल को सिर्फ क्रिप्टोनियन मेटल, क्रिप्टोनाइट और बाकी क्रिप्टोनियंस ही हर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ और नियर इनवर्नेबिलिटी होने के अलावा सुपरगर्ल के पास होती है सुपरह्यूमन स्पीड भी, जिससे कि वो एक तो इमेंस सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती हैं, जनरल ज़ॉर्ड जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियंस के फास्ट स्ट्राइक्स को अवॉइड कर सकती हैं और उसके अलावा वो बहुत ही इजीली आउटपेस कर सकती हैं बुलेट्स तक को, जैसा कि उसने बैटमैन को बचाने के लिए भी किया था। अब हम बात करते हैं एमसीयू की कैप्टन मार्वल की। तो एमसीयू में कैप्टन मार्वल को उसके पावर्स टेसरैक्ट की एनर्जी से मिले हैं, जो कि उस टाइम एक लाइट स्पीड इंजन को पावर कर रहा था। उसके अलावा उसमें क्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया, जिससे कि वो एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बन गई और उस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। सो कैप्टन मार्वल के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपरह्यूमन स्पीड के अलावा होती है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और बहुत ही पावरफुल फोटॉन ब्लास्ट भी, जिनकी डैमेजिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इतना ही नहीं बल्कि टेसराइट की एनर्जी के साथ इन्फ्यूज होने की वजह से कैप्टन मार्वल मोस्टली हर टाइप की लाइट बेस्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब तक कर सकती है और फिर वो उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपनी कॉस्मिक एनर्जी में। बट अगर अब कैप्टन मार्वल की सबसे पावरफुल फॉर्म को कंसिडर किया जाए, जिसे कि बाइनरी मोड कहा जाता है, तो इस मोड से कैप्टन मार्वल अपनी कॉस्मिक एनर्जी के पावर्स को हार्नेस करके अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एस्ट्रोनॉमिकली इंक्रीज भी कर सकती हैं। सो बाइनरी मोड में कैप्टन मार्वल के पावर्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो बस एक क्रूज शिप में उड़ने से ही उसको डिस्ट्रॉय करने से लेके बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स तक को चुटकियों में ही तबाह कर सकती हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डीसीयूज वंडर वुमन तो वंडर वुमन एके डायना प्रिंस बेटी होती है गॉड्स के किंग ज़्यूस और अमेजोनियन क्वीन हिप्पोलिटा की, और इस वजह से वो बाकी अमेजोनियन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। सो डीसीयू की वंडर वुमन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से एक जर्मन वर्ल्ड वॉर 1 टैंक को
को इजीली लिफ्ट कर पाई थी और फिर वो उसे आसानी से थ्रो भी कर पाई। उसके अलावा वंडर वुमन अपने शील्ड के एक ही अटैक से डूम्सडे जैसे पावरफुल क्रीचर को एक तो गिरा पाई थी और वो उसे अपने लैसो से टेम्परेरी रिस्ट्रेन भी कर पाई। और डूम्सडे जैसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर को रिस्ट्रेन करने के लिए वंडर वुमन को जिस लेवल के स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो वंडर वुमन की स्किन, बोन्स और मसल्स काफी ज्यादा डेंस और हार्ड होते हैं ह्यूमंस और यहाँ तक कि बाकी अमेज़न्स के मुकाबले भी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती हैं। उसके अलावा वंडर वुमन के ब्रेसलेट्स और शील्ड उसकी ड्यूरेबिलिटी को एक्सेप्शनली इंक्रीज भी कर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वंडर वुमन अपनी ड्यूरेबिलिटी से एक तो एरीज और डूम्सडे जैसे पावरफुल क्रीचर्स के फुल ब्लोन पंच को इजीली विथस्टैंड कर पाई, स्टेपनवुल्फ के एक्स के अटैक्स को झेल पाई, रिजरेक्टेड सुपरमैन के 2 पावरफुल हेडबट्स को एंड्योर कर पाई और उसके अलावा वो डूम्सडे के हीट विजन तक को भी विथस्टैंड कर पाई। ऑल्दो उस हीट विजन का इनिशियल डैमेज उसके ब्रेसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन फिर भी डूम्सडे के हीट विजन को ऐसे विथस्टैंड कर पाना वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हर स्पीड, तो डीसी की वंडर वुमन बेसिकली सुपरह्यूमन स्पीड से मूव कर सकती है, जिससे कि वो हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स को ब्लॉक करने से लेके डूम्सडे के हीट विजन तक को ब्लॉक कर पाई थी। लेकिन वंडर वुमन की स्पीड एक्चुअली एक सिंपल बुलेट टाइमर होने से भी फार बियॉन्ड तक एक्सटेंड होती है, क्योंकि अगर उसके स्पीड फीट्स को देखा जाए तो वो कैजुअली अपनी स्पीड की वजह से लाइटनिंग ब्लॉक कर सकती हैं, बहुत ही आराम से लाइटनिंग बोल्ट से स्विंग कर सकती हैं, कुछ हद तक फ्लैश की स्पीड की तरफ भी रिएक्ट कर सकती हैं और उसके अलावा वो स्टेपनवुल्फ तक को स्पीड ब्लिट्स करके उसे वॉल्स में क्रैश भी करा पाई। और स्टेपनवुल्फ इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो सुपरमैन के हीट विजन से लेके रिएक्ट कर सकता है ज़्यूस की लाइटनिंग की तरफ भी। सो अब हम सीधे चलते हैं इन तीनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। लेकिन पहले अगर एमसीयू की कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन डीसीयू की सुपर गर्ल से किया जाए, तो जहां कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी मोड में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाती है कि वो एक क्री शिप में बस उड़ने से ही उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है और एक क्री बैलिस्टिक मिसाइल को अर्थ पे डेटोनेट होने से रोक सकती है बस उसे पुश करके। तो वही सुपर गर्ल एक बहुत ही पावरफुल क्रिप्टोनियन होती है जो कि कैजुअली लाइटनिंग स्ट्राइक्स तक को विथस्टैंड कर सकती हैं, मिसाइल्स को वन शॉट कर सकती हैं और उसके अलावा वो जॉर्ड जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियन तक को बहुत ही इजीली ओवरपावर कर पाई थी। वाइल एमसीयू की कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है कि वो सेंचुरी 2 शिप जो कि एमसीयू का अभी तक का सबसे बड़ा स्पेसशिप कहलाता है, वो उसे तक इजीली डिस्ट्रॉय कर पाई, पावर स्टोन के डायरेक्ट अटैक को झेल पाई और उसके अलावा वो अपनी एनर्जी से पावर कर पाई एक सन तक को। लेकिन वही सुपर गर्ल इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो अपनी स्पीड से बुलेट्स तक को इजीली आउटपेस कर सकती हैं। इतना ही नहीं बल्कि डीसी का सिर्फ एक बीइंग जो कि सुपर गर्ल से भी ज्यादा फास्ट है वो है द फ्लैश। बट जब सुपर गर्ल के रिफ्लेक्सेस एडजस्ट हुए तो वो अपनी स्पीड से एक्चुअली फ्लैश तक को परसीव कर पाई जब वो जॉर्ड के अराउंड रन कर रहा था और वो अपनी मूवमेंट्स को फ्लैश के साथ सिंक्रोनाइज भी कर पाई। तो जहां डीसीयू की सुपर गर्ल एमसीयू की कैप्टन मार्वल जितनी स्ट्रांग नहीं है, तो वही सुपर गर्ल एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से कई गुना ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल होती है कैप्टन मार्वल से। कॉज वी नो कि सुपर गर्ल को इमेंस स्ट्रेंथ या पावर से नहीं बस सिर्फ क्रिप्टोनाइट या क्रिप्टोनियन मेटल से ही हर्ट किया जा सकता है। लेकिन वही उसके कंपैरिजन में कैप्टन मार्वल को एक्चुअली इंजर किया जा सकता है इमेंस स्ट्रेंथ या पावर स्टोन के अटैक से भी। उसके अलावा द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल को काफी ज्यादा डीपावर किया गया, तो मुझे लगता है कि डीसीयू की सुपर गर्ल एमसीयू की कैप्टन मार्वल को हरा सकती है। Now if we compare Supergirl with DCU's Wonder Woman, और पहले अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात की जाए, सो while Wonder Woman भले ही सुपरमैन जितनी स्ट्रांग ना हो, पर DCU की Supergirl और Wonder Woman को हम स्ट्रेंथ में इजीली एक दूसरे के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। जिसका रीजन ये है कि सुपरगर्ल को अभी DCU में सुपरमैन जितना एक्सपोजर नहीं मिला है येलो सनलाइट का, और इस वजह से वो अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनी है। बट इफ वी टॉक अबाउट देयर ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड, तो इन दोनों में ही DCU की सुपरगर्ल बहुत ही ज्यादा आगे है वंडर वुमन से। कॉज वाइल वंडर वुमन डूम्सडे के पंच और एनर्जी ब्लास्ट और सुपरमैन और एरीज के पावरफुल ब्लोज को विथस्टैंड कर सकती हैं, पर वो एक्चुअली कंप्लीटली ब्लड प्रूफ नहीं होती और उसे एक्चुअली पियर्सिंग अटैक से हर्ट किया जा सकता है। दैट्स वाई उसे वैसे अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है अपने ब्रेसलेट्स और शील्ड की। और उसके अलावा सुपरगर्ल की स्पीड भी DC की वंडर वुमन से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन
लेकिन वही अगर बात की जाए स्किल्स और एक्सपीरियंस की, देन वी कैन ऑल एग्री कि वंडर वुमन फाइटिंग स्किल्स में सुपर गर्ल को इजीली आउट क्लास कर देती है। और जैसा कि हमें पता है कि वंडर वुमन ने अपनी लाइफ के कई हजार साल कॉम्बैट ट्रेनिंग में स्पेंड किए हैं, जो कि उसे एक बहुत ही बेटर फाइटर बना देता है सुपर गर्ल से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वंडर वुमन के पास सुपर गर्ल की ड्यूरेबिलिटी को काउंटर करने के लिए एक परफेक्ट वेपन भी होता है, जो कि है द स्वॉर्ड ऑफ अथीना। तो अगर वंडर वुमन अपनी स्वॉर्ड से स्टेपनवुल्फ का सर और डूम्सडे का हाथ काट पाई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे स्वॉर्ड से सुपर गर्ल को डिस्ट्रॉय करने में कोई प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा वंडर वुमन के पास उसका शील्ड भी होता है, जो कि सुपरमैन और डूम्सडे के पंच से लेके विथस्टैंड कर पाया है स्टेपनवुल्फ के अटैक्स तक को भी। ऑल्सो उसके वेपन्स में शामिल उसका लेसो और उसके ब्रेसेस भी होते हैं, जो कि उसे फाइटिंग में सुपर गर्ल से भी काफी ज्यादा डेडली बना देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर स्टेमिना की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुपर गर्ल बहुत ही ज्यादा जल्दी थक जाती है अपनी फाइट्स में, इवन कि जब वो सनलाइट में भी होती है, और वो बहुत ही जल्दी अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन वही वंडर वुमन का स्टेमिना एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा होता है सुपर गर्ल से, और वो अपनी फाइट्स के दौरान कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। सो इन माय ओपिनियन इस बैटल की अल्टीमेट विनर वंडर वुमन ही होगी, और मुझे लगता है कि DCU की वंडर वुमन सुपर गर्ल और कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल है। बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर कौन होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।